Welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty, and today I am going to start the second lecture of the chapter first, and the chapter is the number system. Okay, let's start the lecture. तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स के बारे में समझा था, नंबरेशन के बारे में समझा था, न्यूमरल्स क्या होता है वो समझे थे, डिजिट्स क्या होता है वो समझे थे। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था। आज जो है उससे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और नंबर्स बचे हैं जैसे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर एंड इंटीजर एंड रेशनल नंबर। ये 4 नंबर्स और हैं जो मुझे समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहेंगे, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कौन कौन सा? एक 1 और एक नंबर खुद। जिस नंबर का आप लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो नंबर खुद होना चाहिए और 1 होना चाहिए फैक्टर के रूप में। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जिससे वो नंबर डिविजुअल हो जाए। सपोज कि 4 है तो 4 ये किस किस से डिविजुअल होगा? 1 से डिविजुअल होगा, 2 से डिविजुअल होगा और 4 से डिविजुअल हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ये जो है ये फैक्टर है किसका? 4 का। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर या नंबर जिससे वो नंबर पूरे के पूरे डिविजुअल हो जाए वो फैक्टर कहलाते हैं। तो 1, 2, 4 ये क्या फैक्टर है किसका? 4 का। तो इसमें टोटल फैक्टर कितना हो गया? 3 फैक्टर हो गया। लेकिन प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर क्या? एक 1 और एक नंबर खुद। ठीक है, तभी हम उसे प्राइम नंबर कहेंगे। अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जैसे अगर हम शुरू चेक करते हैं 1, तो 1 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा। तो इसका तो सिर्फ एक फैक्टर हुआ, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। कितना होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। और दोनों फैक्टर क्या क्या? सिर्फ 1 और नंबर खुद। तो 1 क्या है? ये फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इस कारण ये प्राइम नंबर नहीं। 2 का देखिए क्या है? 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो इसका 2 फैक्टर हो गया, एक नंबर और एक 1। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 सॉरी नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? 9 क्योंकि 9 का जो फैक्टर होगा ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 3 3 या 9, और ये 9 से भी होगा। तो इसका भी कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर हम सिर्फ किसे बोलेंगे? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, और वो दोनों फैक्टर क्या? एक 1 और एक खुद नंबर। तो हम लोग प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर व्हेन इट इज डिविजुअल बाय ऑन 1 एंड इटसेल्फ। मींस जब वो 1 और इटसेल्फ नंबर से डिवाइड होगा तभी हम उसे प्राइम नंबर कहेंगे। या इट मींस हम लोग कह सकते हैं अ काउंटिंग नंबर which have only 2 factors and that those factors are 1 and number itself, that is called prime number। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स ध्यान रखिए, जो प्राइम नंबर्स नहीं है, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स दोज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या था? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर था। और कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2 से अधिक फैक्टर होगा। 2 से अधिक फैक्टर या 2 से कम फैक्टर, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यानी जो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी जिसका 2 फैक्टर हो जाएगा तो वो तो प्राइम नंबर होगा। लेकिन जिसका 2 से या ज्यादा या 2 से कम फैक्टर होगा तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। यानी जो प्राइम नंबर्स नहीं होगा वो सबके सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि जिसका 2 से अधिक या 2 से कम फैक्टर होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है,
कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये है कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? तो जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़ा है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब के सब क्या है? इंटीजर है, ठीक है। जो भी नंबर, वन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, वो सब के सब क्या है? इंटीजर्स है। वो सब के सब इंटीजर्स है। लेकिन इंटीजर्स में भी दो टाइप है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जिसके साथ पॉजिटिव का साइन हो, सिंबल हो। तो पॉजिटिव साइन हमेशा नहीं लिखा जाता है। अगर आपने लिखा 3 तो ये अपने आप समझिए कि उसके आगे क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो जो भी नंबर अगर ऐसा ही लिखा हुआ है तो ये सब के सब क्या है? पॉजिटिव है, 0 को छोड़कर। और नेगेटिव नंबर जिसके पास आगे माइनस का साइन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन बीच में 0 है। 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन वो कैसा इंटीजर है? वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 क्या है? न्यूट्रल है। तो अगर पूछे कोई कि 0 क्या इंटीजर है, तो हाँ 0 इंटीजर है, लेकिन ना नेगेटिव ना पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है? जो भी नंबर्स आपने पढ़ा वो क्या है? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब के हैं इंटीजर्स। इसका दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा, पॉजिटिव जिसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर मतलब जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। p बाई क्यू मतलब एक नंबरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ होगा, उसे ही हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन डेनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा ये पूरा का पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि जब 0 से किसी नंबर में आप डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। तो इस कारण रेशनल नंबर किसे बोलेंगे? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, यानी नंबरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ। नंबरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर्स का कंडीशन है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है। तो टोटल आपका अभी हमने सीखा क्या? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स। तो ये नंबर सिस्टम का जो बेसिक है आपका वो लगभग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे डिटेल और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।